नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं बायोस्कोप। मैं बाबा पीयूष पांडे। अभी हम लोग बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय में उपस्थित हैं और एक बहुत ही पुराना मामला चला आ रहा है। आपको बताते चलें कि बरकट्ठा जो पूरा बाज़ार NH2 पर स्थित है, वो सारी ज़मीनें लगभग जो रोड के किनारे हैं वो केसरहीन ज़मीन है और जिसको लेकर के यहाँ के ग्रामीण और NHI के बीच में आपसी बातें होते रहती हैं। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से ना अभी तक ओवरब्रिज का निर्माण हो पाया है, ना ही लोगों को मुआवजा मिला है। और इसी क्रम में आज NHI से कुछ पदाधिकारी यहाँ पर ज़मीन को मापने आए हैं। क्या बात है, NHI के अधिकारी और यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि बसंत जी से जानने का प्रयास करेंगे। क्या मामला है मुखिया जी, बताने का प्रयास करें। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मामला ये है कि बरकट्ठा में जो GT रोड चौड़ीकरण में 4/6 लाइन का मामला आ रहा है। बार बार ये मामला जो है सो मतलब कि लोगों में दिग्भ्रमित फैलाया गया है। तो इसको हम जो है सो ख़ास करके मैं सोमवार को मैं जो है सो NHI ऑफिस में जाकर के PD साहब से हम मिले थे ग्रामीणों के साथ में, और मिलने के बाद में हम वहाँ जा कर के अपनी सारी बात बरकट्ठा के बारे में रखे, ख़ास करके केसरहीन के बारे में, कि आप वहाँ स्पष्ट हमको जो है सो मतलब कि लिखित में दीजिए कि आप कितना वहाँ ले रहे हैं ज़मीन। 66 फीट ले रहे हैं बीच एलिमेंट से या 105, क्योंकि कुछ लोग जो है सो 105 फीट का जो है सो लेटर लेकर के घूम रहे हैं कि ये लेटर कब निर्गत हुआ था? ये लेटर 9वां महीना 9वां महीना का है, 9वां महीना का है। तो उस लेटर से बहुत लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। वो लेटर में उन्होंने मांग किया था कि 66 के जगह में आप 105 जो सो दूसरे जगह पर जो आप ले रहे हैं उसी के तर्ज पर पूरे बाज़ार को लीजिए। जबकि बाज़ार को बचाने के लिए ही हम लोगों ने सब मिल करके फ्लाईओवर का मांग किया, जो फ्लाईओवर का पिलर बन करके कंस्ट्रक्शन उसका तैयार है। चूँकि बाज़ार के लोग के पास में सीमित उतना ही ज़मीन है और उतना ही मकान है, तो उसको बचाने के लिए हम लोगों ने फ्लाईओवर का मांग किया था। तो NHI से हम लोग स्पष्ट जानना चाहते हैं कि आप अगर 66 फीट ले रहे हैं तो 66 फीट बीच एलिमेंट से हमको जो है सो लिखित में चाहिए, मौखिक नहीं। अभी जो मेजरमेंट जो कर रहे हैं उस मेजरमेंट शीट पर भी जो है सो ये 20 मीटर उनके लोग आए हुए हैं, NHI के और भूअर्जन के लोग आए हुए हैं। वो मेजरमेंट शीट में भी 20 मीटर जो है सो स्पष्ट लिखे, और उसके बाद में जो नोटिस जो आम पब्लिक को जो करेंगे उसमें भी नोटिस में भी ये लिख करके दें कि हम 20 मीटर ही ले रहे हैं और 20 मीटर का ही हम मुआवजा जो जिसका कंस्ट्रक्शन पड़ेगा उसको मैं। जैसा अभी मुखिया जी ने कहा कि हम लोग का जो है 105 मीटर, कहीं लोग कह रहे हैं कि 105 मीटर लिया जाना है और कहीं लोग कह रहे हैं 20 मीटर लिया जाना है। स्पष्ट यही है कि हम लोग का कार्यालय के द्वारा जो है आदेश यही प्राप्त है कि 20 मीटर के अंतर्गत जो भी संरचना वहाँ अवस्थित है उसी का हम लोग का मेजरमेंट करना है, और 20 मीटर से अधिक यहाँ ज़मीन नहीं लिया जाएगा और ना ही संरचना का नुकसान किया जाएगा। जैसा कि मुखिया जी कहें कि हमारा 20 मीटर संतुष्टि के लिए जो है मेजरमेंट शीट में 20 मीटर आप लोग अंकित कर दीजिए, उसके लिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कहीं डिस डाइट नहीं है और ना ही कोई संकोच है। उसको 20 मीटर हम लोग पुनः सभी पब्लिक के समक्ष जो है 20 मीटर सभी जो हमारा ग्राफ मेजरमेंट को पंजी है उसमें 20 मीटर हम लोग उसको अंकित करने का काम आप ये बताएं कि नापी अभी हो रही है, इससे पहले ही आपके जो पहले पिछले अधिकारी थे उन्होंने बहुत सारे घरों को पहले ही मेजरमेंट करके तोड़ दिया, तो उन लोगों को मुआवजा किस प्रकार से मिलेगा? तोड़ा हुआ मकान का जो है हम लोग का किसी तरह का आश्वासन हम लोग को नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में दिख रहा है उसको मेजरमेंट करने का आदेश है जिसको हम लोग करते आ रहे हैं। लगभग हो चुका है, कुछ बाकी है जो आज करने के लिए आए हैं। काम हो रहा है वो बहुत धीमी गति से हो रहा है। इस काम को NHI के लोग जितना तीव्र गति से करें उनको मैं सलाह देना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग काल के गाल में समा चुके हैं। और रही बात भूअर्जन का, तो यहाँ केसरहीन ज़मीन है तो 20 मीटर इनका कहना है कि 20 मीटर ज़मीन हम ले रहे हैं। तो स्पष्ट है कि जब ये लोग बोल रहे हैं तो कुछ छुटभैये नेता लोग यहाँ अपना मतलब नेतागिरी चमकाने के चक्कर में 60 मीटर या कुछ कह रहे हैं, वो गलत है। जब NHI के लोग कह रहे हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भी कह रहे हैं कि उतना ही यार ये लोग अपने मेजरमेंट शीट पर लिख रहे हैं, तो उसमें स्पष्ट हो गया कि 20 मीटर ही लेना है। इसलिए कुछ लोग अपना राजनीतिक नहीं चमकावें, या जनहित का मामला है, जनहित का मामला होने दें और लोगों को जो उचित मुआवजा इनके द्वारा NHI के द्वारा दिया जाए।
यही मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ समाज सेवी दर्शन सोनी जी जुड़े हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि पूर्ववर्ती में भी एक नोटिस आया था और अभी फिर से सरकार ने दूसरा कोई नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन फिर भी मापी का कार्यक्रम करने आए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, नापी करने के लिए आए तो काम करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्लाईओवर का निर्माण यहाँ इसलिए किया गया था, इसलिए मांग किया गया था, उस मांग में हम लोग भी रैयत शामिल थे। हम लोग जनप्रतिनिधि थे उस टाइम, पार्टी के कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। इस नाते हम लोगों ने यहाँ मांग किया था कि बाज़ार को बचाया जाए। सारे बाज़ार में लोग गरीब गुरबा लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं, जीविका को उपार्जन है यहाँ पर, छोटे मोटे दुकानदारी कर लोग जीते खाते हैं। बाज़ार को बचाने का मंशा से ही हम लोगों ने फ्लाईओवर का मांग किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी थे। मैं उस टाइम बरकट्ठा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था। मैं अपने लेटर पैड पर लिख करके ग्रामीणों का हस्ताक्षर सहित मैंने प्रधानमंत्री को लिखा था। और मतलब संजोग कहिए या कुछ नसीबी कहिए बाज़ार के लोगों को कि हमारा लेटर पर स्वीकृत मिल गया। पीएमओ कार्यालय से मेरे पास चिट्ठी आ गया कि बरकट्ठा बाज़ार में 1.5 किलोमीटर फ्लाईओवर का निर्माण होगा। वो चिट्ठी मेरे पास आज भी उपलब्ध है।